हेलो फ्रेंड्स। समुद्र और नदियों के तेज बहाव में बने पुल को तो आपने देखा ही होगा। तब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा, वो ये कि आखिर इस खतरनाक पुल का निर्माण कैसे किया गया होगा, राइट। और यदि आपने समुद्र के बीच बने इस ब्रिज पर सफ़र किया होगा तो डर भी लगा होगा। फिर सोचो, बनाने वालों ने इस खतरनाक ब्रिज को आखिर बनाया कैसे होगा। पुल के मोटे मोटे खंभे को गहरे पानी में स्थापित कैसे किया होगा और पुल को बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को गहरे पानी में कैसे उतारा होगा। ये सवाल आपके मन में कौन रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आपके मन की इसी जिज्ञासा को इस वीडियो में मिटाने वाले हैं और कुछ नया जानने वाले हैं। तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ फैक्ट्स। आपसे एक गुजारिश है, इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं आज के टॉपिक पर। गहरे पानी में पुल का निर्माण कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, गहरे पानी में पुल का निर्माण इंजीनियरिंग का एक बेस्ट नमूना है। आप जानते हैं कि इस तरह के पुल के निर्माण हो जाने से हमारा समय और ईंधन दोनों बचता है, राइट। फ्रेंड्स, जब साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में इतना विकास नहीं हुआ था तब हम टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर एक लंबी दूरी तय करके कहीं पहुंचते थे। लेकिन आज साइंस और टेक्नोलॉजी में इंसान इतना तरक्की कर लिया है कि सागर और महासागर जैसे समुद्र का सीना चीरकर उस पर विकराल ब्रिज बना दिया है, जिसके बारे में पहले सोचना भी पाप था। तो आखिर इतने विशाल ब्रिज का निर्माण कैसे किया जाता है, ये सवाल हमारे मन में अक्सर रहता है। तो जान लीजिए, इस तरह के ब्रिज निर्माण से पहले समुद्र या नदियों की गहराई का पता लगाया जाता है। फिर सतह से नीचे मिट्टी की क्वालिटी का पता लगाया जाता है ताकि ब्रिज के निर्माण में कोई दिक्कत ना आ सके। वैसे तो पानी के अंदर कई तरह के ब्रिज बनाए जाते हैं, जैसे सस्पेंशन ब्रिज, मूवेबल ब्रिज, बीम ब्रिज और आर्च ब्रिज। ये सभी पानी में बनने वाले ब्रिज हैं। इन सभी ब्रिजों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसलिए इन ब्रिजों को सभी जगह बनाना संभव भी नहीं है, बल्कि ब्रिज को जगह के आधार पर ही डिजाइन किया जाता है। कोई भी ब्रिज बनाने से पहले ये निर्धारित कर लिया जाता है कि ये कितने सालों तक टिका रहेगा। अमूमन 100 सालों तक के लिए कोई भी ब्रिज बनाया जाता है। इसको ध्यान में रखकर ही इंजीनियर्स ब्रिज का पूरा खाका तैयार करते हैं। ब्रिज बनाने से पहले ये भी डिसाइड कर लिया जाता है कि ब्रिज की लंबाई कितनी रहेगी, उसे तैयार करने में कौन कौन से मेटल्स को यूज़ किए जाएंगे और कंक्रीट कितने लगेंगे। एक बार जब ये सब डिसाइड हो जाता है तो ब्रिज का निर्माण शुरू किया जाता है। फ्रेंड्स, ब्रिज के निर्माण में सबसे बड़ी चीज़ उसके खंभे का निर्माण करना होता है और मजबूती प्रदान करना होता है, क्योंकि उस पर चलने वाली गाड़ियों और पुल का वजन उसके खंभों पर ही तो टिका होता है। इसलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो सावधानी की ज़रूरत पड़ती है और फिर कई प्रक्रियाओं के साथ सक्सेसफुल ब्रिज का निर्माण किया जाता है। लेकिन इसके लिए चुनौतियां तब शुरू होती है जब एक बार जगह का चुनाव हो जाता है। फिर वहां बड़ी बड़ी मशीनों को नाव के जरिए लाया जाता है और वहां खड्डा किया जाता है। इसके बाद उस खड्डे में स्टील का मोटा पाइप डाला जाता है और फिर उस पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है। तब खड्डे को मेटल और कंक्रीट से भर दिया जाता है। इस तरह एक खंभा तैयार होता है। इसी तरह अन्य खंभे भी तैयार किए जाते हैं और तब खंभे के ऊपर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक से रोड तैयार किया जाता है। इन सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक को नदी और समुद्र के बाहर से लाया जाता है। वैसे फ्रेंड्स, ब्रिज का आधा काम बाहर फैक्ट्रियों में ही होता है, जिसे बड़े बड़े नाव के द्वारा ले जाकर क्रेन की मदद से उसे जोड़ा जाता है। इस तरह एक अद्भुत ब्रिज बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार काफ़ी सावधानी और मजबूती से बनाए गए ब्रिज भी जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि इनकी रख रखाव ठीक ढंग से नहीं होती। इसलिए इन ब्रिजों की देखभाल अच्छी तरह से करनी ज़रूरी होती है। ब्रिज की देखभाल कैसे की जाती है ये बताते हैं। सबसे पहले ये पता करनी होती है कि ब्रिज कहाँ से कमज़ोर हो रही है। अब कहाँ कमज़ोर है इसका पता लगाने के लिए कई सारे मीटर्स की मदद ली जाती है। इनमें इंफ्रारेड थर्मोमीटर बेस्ट मानी जाती है। ये कंक्रीट के अंदर तक डैमेज का पता लगाता है और इस तरह की गड़बड़ियाँ जहाँ भी दिखती है वहाँ तुरंत मरम्मत कर दी जाती है और इस तरह ब्रिज सैकड़ों सालों तक पानी के अंदर खड़ी रहती है।
तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि गहरे पानी में ब्रिज का निर्माण कैसे किया जाता है और अब आपकी जिज्ञासा भी पूरी हो गई होगी। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें।